हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका फिफ्थ सेमेस्टर में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आपका यूनिक पेपर कोड है इस सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, मतलब लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखेंगे, जिसकी बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मार्किंग के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोग फर्स्ट जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसका एग्जाम देने जा रहे हैं जल्दी ही, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 60 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। 60 नंबर और 30 नंबर के दो अलग, मतलब दो अलग अलग पेपर आते हैं, 60 और 30 का। 30 नंबर का चांस देखा गया है जो क्वेश्चन पेपर वो आता है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और 60 नंबर का जो पेपर आता है वो आता है आपका एसओएल वालों के लिए, ठीक है। तो हम ये एसओएल वालों के बेसिस पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ए सॉरी, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी, ठीक है। ए वाले में आप देख सकते हैं कि ये वाले में पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, और बी वाले में, बी और सी में 2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं उसे 10-10 पार्ट के, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन देखें तो ए में आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट देकर कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज बिकम अ मेजर ड्राइवर ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस विद ब्रांड इन्फ्लुएंसिंग यूजर थ्रू टारगेटेड एड्स एंड एंगेजिंग कंटेंट। बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट गिवन, एक्सप्लेन हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेसिंग बिहेवियर। अब देखिए क्या बताया गया, ये स्टेटमेंट दी गई। स्टेटमेंट क्या है कि भाई जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है आज वो बहुत ज्यादा बड़ा जो है कंज्यूमर डिसीजन का एक तरीका बन गया है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे चीजें देखते हैं, उसके बाद हमें अच्छी लगती है कि हाँ ये चीज ठीक है, हम उसे बाय कर लेते हैं जाके उन लिंक पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग आज बहुत बड़ा एक तरीका बन गया है जो कंज्यूमर है उसके डिसीजंस को पक्का करने का। विद ब्रांड इन्फ्लुएंसिंग, ब्रांड जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर से करवाते हैं ये सारे काम, ठीक है। तो थ्रू टारगेटेड एड, क्योंकि उसमें एड्स भी चलाए जाते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर किया जाता है फॉर दी एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सब क्या होता है, इंगेजिंग कंटेंट के थ्रू बनाया जाता है। जैसे कि आप खुद भी देखते होंगे कि भाई किसी इन्फ्लुएंसर ने किसी प्रोडक्ट को क्या करा, प्रमोट कर दिया, ठीक है। बताया कि मैं प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे यूज करता हूँ, चाहे वो हो सकता है खाने का हो, चाहे वो स्किन केयर का हो, चाहे वो पहनने का हो, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आ जाता है। सोशल मीडिया पे आपके एड्स भी रन होते हैं, सोशल मीडिया पे आपके कंटेंट भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आपको क्या बताना है, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेसिंग बिहेवियर। कंज्यूमर का जो परचेसिंग बिहेवियर है सोशल मीडिया मार्केटिंग उसे किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला होता है। बी में आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स हैव बिकम pivotal in marketing, often reaching niche audience effectively. Based on the given statement, elucidate to what extent influencer marketing can replace traditional advertisement। अब देखिए जो इन्फ्लुएंसर्स है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं आज के टाइम में मार्केटिंग के अंतर्गत। अगर हम सोशल मीडिया को देखें, ठीक है, उसमें ऑफन रीचिंग नीश ऑडियंस इफेक्टिवली, ताकि जो होता है ना कि एक नीश, नीश का मतलब हम जैसे भाई कि कई बंदे इन फिटनेस से रिलेटेड बनाते हैं, कई बंदे अपने फैशन सेंस से रिलेटेड बनाते हैं, कई बंदे स्किन केयर से रिलेटेड बनाते हैं। तो क्या हो गया, वो उनकी एक पर्टिकुलर नीश हो गई। और जो ब्रांड होता है वो क्या करता है भाई, उस पर्टिकुलर नीश के व्यक्ति को कहता है या इन्फ्लुएंसर को कहता है भाई हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, ये पेमेंट फीस है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई मैं अगर किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को अगर एमबी का वो इन्फ्लुएंसर बताता है कि भाई एमबी का आप वो ले लीजिए, प्रोटीन बढ़िया है, मैं भी डेली यूज कर सकता हूँ, तो एक टाइम पे मैं भी इन्फ्लुएंस होकर एमबी का ही बाय करूंगा, ठीक है, मसल ब्लेज का। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई नीश के जो होता है ऑडियंस, वो ज्यादा रीच मिलती है। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट, आपको ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को समझकर क्या करना है, इन्फ्लुएंस टू व्हाट एक्सटेंट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब आपको ये बताना है कि मतलब किस हद तक जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो रिप्लेस कर सकती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, जिसमें कि न्यूज़पेपर में एड्स चला दिए जाते हैं या टीवी पे एड्स चला दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे एड्स चला दिए बिना इन्फ्लुएंसर के, ठीक है, बस अपने ऐड को जो होता है ना कि भाई बैनर बनवा दिए, बैनर लगा दिए सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीजें ये कहाँ तक चेंज हो सकती हैं, किसके द्वारा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। सी में आपसे पूछा गया अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज सेल्स एंड कन्वर्जन, डू यू अग्री विद और डिसएग्री। हाँ, अब आपको ये बताना है कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो क्या है, हमेशा किस चीज को प्रायोरिटाइज करती है कि भाई जो सेल है, सेल्स एंड कन्वर्जन, इस चीज के ऊपर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि बाकी चीजों के ऊपर। तो क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं, हाँ या ना, आपको ये बताना। देखिए मैं आपको इसके अग्री और डिसअग्री दोनों ही चीजें हैं। कई
इन्फ्लुएंसर्स चाहते हैं कि उनका जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर कई जो ब्रांड है वो चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो मार्केटिंग कराई जा रही है उसमें उनका प्रोडक्ट बिके ही बिके। मतलब जो कस्टमर है जैसे कि मैं आप, ठीक है, वो हम लोग उनका प्रोडक्ट खरीदें ही खरीदें। वो चाहते हैं कि भाई हमारी उनकी सेल्स हो ही हो। और कई लोग चाहते हैं कि उनका एक ब्रांड बने। मतलब होता है कि मतलब एक होता है कि बेस अच्छा था, ठीक है, हर कोई उसको ना खरीदे, इस प्रकार की भी चीजें देखी गई हैं। ठीक है, कई ब्रांड चाहते हैं कि वो उनका एक लग्जरी वाला हो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अग्री भी हैं, डिसएग्री भी हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो आपको अपने पॉइंट्स बताने हैं कि भाई आप क्यों अग्री करते हैं। आपको क्यों लगता है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसकी स्ट्रेटेजी बस ये है कि सेल्स और कन्वर्जन हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो आपको ये बताना। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंगली बता देना है, ठीक है, आपको बस अपने पॉइंट यहाँ पे देने होंगे। ये क्वेश्चन इस हिसाब से है। सेम क्वेश्चन हिंदी में नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ए बी दिया गया है और फिर और के साथ आपको सी दिया गया है। सी आपका 20 नंबर है। अब देख लेते हैं फटाफट से कि स्टोरी कोटेशंस में मतलब स्टेटमेंट बताई जाती है। तो स्टोरी टेलिंग इन मार्केटिंग क्रिएट इमोशनल कनेक्शन, मेकिंग कैंपेन्स मोर मेमोरेबल। In light of given statement, describe storytelling role of in successful social media marketing। अब देखिए, आपको पता होगा स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग क्या करती है, क्रिएट करती है एक इमोशनल कनेक्शंस। जैसे कि हम बात करें, हम नॉर्मल सी बात करें, कैडबरी का आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें क्या दिखाते हैं कि दिलों के कनेक्शन दिखाए जाते हैं सामने वाले पर्सन के साथ। कैडबरी के ऐड में, ठीक है, चॉकलेट का ऐड है पर वहां पे क्या दिखा रहे हैं, वो चॉकलेट तो बेच ही रहे हैं पर वो एक इमोशनल कनेक्शन दिखा रहे हैं सामने वाले पार्टनर के साथ। वहीं अगर आपने मैगी या यिप्पी के नूडल देखे हैं, तो वो क्या करता है, वो घर वालों को एक साथ लेके आता है। जो फॉर्च्यून का है उसमें भी ऐड ऐसा दिखाते हैं, वो बेच तो अपना रिफाइंड ही रहे हैं या तेल ही रहे हैं, बट वो दिखाते क्या है कि भाई हम एक इमोशनल कनेक्शन दिखा रहे हैं पूरी फैमिली के बीच में। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का इमोशनल क्रिएशन बनाया जाता है मार्केटिंग के थ्रू। अब ये क्या करता है, ये करता है कैंपिंग को बहुत ज्यादा मेमोरेबल बना देता है। मतलब लोगों के ध्यान में रहती है वो कैंपिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को समझना है। डिस्क्राइब स्टोरी टेलिंग रोल इन सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आपको ये बताना है कि जो स्टोरी टेलिंग रोल होता है, ठीक है, वो कितना मतलब सक्सेसफुल है मार्केटिंग में, इस बारे में इस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है। ये हो जाता है। बी में आपसे पूछा गया द ओनली मेट्रिक दैट ट्रूली मैटर फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर वाई, डू यू अग्री और डिसएग्री। ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई जो ओनली मैट्रिक है, काम करता है या मैटर करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ ये मैटर करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो हाँ, और नहीं करते तो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ये आखिर में सी वाला पार्ट, यहाँ पे 70-20-10 रूल सजेस्ट डिसाइडिंग 70% ऑफ कंटेंट टू कोर वैल्यू एडिंग टॉपिक्स, 20% टू curated or shared content, and 10% to experimental ideas। is this is the given statement correct? अगर ये जो स्टेटमेंट है मैंने आपको पढ़ के बताइए करेक्ट है। इफ यस, एक्सप्लेन हाउ adhering 70-20-10 रूल improve अ ब्रांड कंटेंट स्ट्रेटजी और सोशल मीडिया। ये आपको यहाँ पे बताना 20 नंबर का आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सी के बाद डी की वो तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आपका हर एक टॉपिक यहाँ पे 5 नंबर का है, जैसे कि कन्वर्जन रेट, amplification rate, application rate, step in the SMM plan, ब्रांड मेमोनिक, और आखिर में आता है सोशल मीडिया एथिक्स। ये सारी चीजें तो यहाँ पे ये 6 दिए गए हैं। 6 में से आपको किन्हीं 4 के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखना है, टॉपिक को कवर अप करना है, उसके एक्सप्लेनेशन देने हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग इस समय में है, इस समय इंटरनेट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पेपर है, अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो आप इसको ईजिली एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ पूछिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। और अगर आपको नोट्स चाहिए फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर नोट्स को चेकआउट करिए। नोट्स की पीडीएफ के थ्रू आप लोग एग्जाम्स वाले स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।